हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एमएस स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पे हम चर्चा कर रहे हैं। दिल्ली सल्तनत जिसका समय 1206 से लेकर के 1526 तक रहा और कुल 5 राजवंशों ने क्रमानुसार राज किया। तो सबसे पहला जो वंश था गुलाम वंश 1206 से 1290, वो हमने पढ़ा है और आज की क्लास में हम खिलजी वंश के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, बात करते हैं हम खिलजी वंश की। ये दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था। 1290 से और 1320 तक इसका समय रहा। खिलजी वंश 1290 से 1320। बेटा, बात करें खिलजी वंश की तो दिल्ली सल्तनत पर खिलजी वंश की स्थापना जो हुई, गुलाम वंश का अंत और खिलजी वंश की स्थापना जो हुई, वो एक राजवंशीय परिवर्तन की घटना थी और इसे इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का अंत होना और खिलजी वंश की स्थापना होना एक राजवंशीय परिवर्तन की घटना थी, उसे इतिहास में खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह अपने को ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, बात करते हैं जो खिलजी वंश था, इसका संस्थापक कौन था। तो इसके संस्थापक जो हुए वो हुए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के अंतिम शासक केकूबाद की हत्या करके और दिल्ली सल्तनत से गुलाम वंश का अंत और खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुए, जिन्होंने गुलाम वंश के अंतिम शासक केकूबाद को अपदस्थ कर उसकी हत्या कर और स्वयं को शासक घोषित कर दिया था। और खिलजी वंश के जो संस्थापक हुए वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी हुए। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिनका शासनकाल 1290 से लेकर के 1296, यानी ज्यादा लंबा नहीं चला, 1290 से 96, यानी कुल 6 साल उन्होंने राज किया। अब देखो, इनके राज्याभिषेक की कई बार चर्चा होती है कि भाई इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ। तो दिल्ली के किलोखरी स्थित किलागढ़ी महल में संपन्न हुआ। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक दिल्ली के किलोखरी स्थित किलागढ़ी महल में संपन्न हुआ। इनका शासनकाल 1290 से लेकर के 1296 तक रहा। बेटा, ध्यान रखना है, जो जलालुद्दीन खिलजी थे, जलालुद्दीन जो खिलजी हुए, उनकी नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर आधारित थी। उनका एक प्रयास रहता था कि दूसरे लोग उनसे से ज्यादा खुश रहें, प्रसन्न रहें। ठीक है। दूसरा, जलालुद्दीन ने हिंदुओं के प्रति भी उदार भाव अपनाया। ठीक है, उदार था हिंदुओं के प्रति भी। तीसरा, जलालुद्दीन कहा करता था, या जलालुद्दीन का मानना था कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूं और मुसलमानों का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। नीति दूसरों को प्रसन्न करने के सिद्धांत पर और हिंदुओं के प्रति भी उदार भाव रखते थे। कौन भाई? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो संस्थापक हुए खिलजी वंश के, इनके बारे में अपन चर्चा करें तो सन 1292 में रणथंबोर रियासत पर आक्रमण किया था। रणथंबोर राजस्थान की चौहान रियासत थी और यहां के शासक थे हमीरदेव चौहान। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहां के शासक कौन थे? हमीरदेव चौहान। हमीरदेव चौहान के समय दिल्ली सल्तनत के शासक खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी रणथंबोर रियासत पर आक्रमण करते हैं, परंतु इस आक्रमण में वो असफल रहते हैं।
आक्रमण में वो क्या रहे, असफल रहे, और असफल रहने पर उन्होंने कहा था कि मैं ऐसे 100 दुर्गों के खातिर भी मुसलमान सैनिक का एक बाल भी न्यौछावर नहीं कर सकता, ऐसा कहकर के वो वापस आ गए थे। ये रणथंभौर दुर्ग राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ठीक है बेटा। सन 1296 में जलालुद्दीन अपने भतीजे, और भतीजे का नाम था अलाउद्दीन, अलाउद्दीन से मिलने कड़ा मानिकपुर गए। ये कड़ा मानिकपुर आज का इलाहाबाद है बेटा। और कड़ा मानिकपुर अपने भतीजे अलाउद्दीन से मिलने गए और अलाउद्दीन के द्वारा धोखे से जलालुद्दीन की यहां हत्या कर दी गई और अपने आप को शासक घोषित कर दिया गया। वही अलाउद्दीन जो इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। अलाउद्दीन खिलजी जिनका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 तक रहा। पूरा खिलजी वंश, मैं कहूं पूरा का पूरा खिलजी वंश जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के ही इर्द गिर्द घूमता है, क्योंकि उनका शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 तक रहा। काफी महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने सामाजिक, धार्मिक और सैनिक सुधार किए। यही कारण है साम्राज्यवादी नीति अपनाई, सबसे लंबा साम्राज्य स्थापित किया और सर्वाधिक लंबी और सबसे मजबूत सेना भी अलाउद्दीन खिलजी की थी। तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने मुख्य रूप से खिलजी वंश की प्रारंभिक जानकारी और उसके संस्थापक यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में चर्चा की है। और आगे की जो अपनी क्लास होगी उसमें हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।